मेरे साथ बैठे हुए, मेरे पीछे बैठे हुए सभी बुजुर्ग और माता, वक्त तो पहले शुरुआत कर देता हूं कि रिजेक्ट करना ही है और दूरबीन की बातें नहीं करता, क्योंकि वक्त हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हमारे दस्तूर में हमें आर्टिकल 19 के थे राइट टू रिलीजन दिया है, तो क्यों दिया है? हमारे रिलीजन में अगर वक्त है तो आप वक्त को निकाल नहीं सकते हो, ये हमारा अधिकार है। जो हमें डॉक्टर बाबा साहब महीने के लिए मेरे पास माइनॉरिटीज का डिपार्टमेंट आया था, तब नागपुरा के बहुत बड़े अदारे की फाइल मेरे पास आई। वो फाइल मेरे पास आई थी, जिस जमीन पे इस जमाने में मुसलमान मियां का अदारा था, अब मोइन मियां का अदारा है। उधर एक कब्रिस्तान भी है, एक 12-13 मजार भी है, दरगाह है, और झगड़ा चल रहा था अंजुमन इस्लाम और सबके बीच में कि जमीन किसकी है। फाइल मेरे पास आई। जब मैंने फाइल पढ़ी और जब मैंने वक्त को जाना, तो मैंने उस फाइल पे लिख दिया जो हमारे अभी लॉयर दोस्त कह रहे थे, वन सभा ऑलवेज होगा। मेरा आज भी लिखवा है उस फाइल पे, और मैंने उसी दिन सब कलेक्टरात को लिख दिया कि आप 7/12 को इफेक्ट दीजिए, 7/12 पे लिख दीजिए कि वक्त की प्रॉपर्टी है, वन सभा ऑलवेज होगा, वक्त की प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। जहां तक मेरी मालूमात है, मैं कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूं, कोई दीनी के मामले में जाता नहीं हूं, पर अगर मेरे पुरखों ने, मेरे बाप दादाओं ने धर्म के लिए, इस्लाम के लिए, हमारे दीन के लिए कुछ दे दी है प्रॉपर्टियां, तो वो धर्म के लिए ही इस्तेमाल होगी। यह सरकार क्या चाहती है? ये सरकार मुसलमानों को अपना दुश्मन समझती है। भाई साफ लफ्जों में कहो ना, कब्रिस्तान कहां से लाओगे? अगर वक्त की जमीनें नहीं रही तो कब्रिस्तान कहां से लाओगे? कब्रिस्तान लाने के लिए आपके कलेक्टर के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और भाई कब्रिस्तान देखो, कब्रिस्तान देखो। अरे ये गवर्नमेंट गरीबों को, दलितों को, मुसलमानों को खाने नहीं दे रही है, कब्रिस्तान की जमीन देगी। जिस तरीके से चीफ क्या हो, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने सुनी, लेकिन संजय खन्ना से जो चीफ जस्टिस खन्ना थे, उनसे जिस तरीके से हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बात कर रहे थे, कितने लोगों ने सुना था? वो धमका रहे थे कि आप क्यों उसमें दखलंदाजी कर रहे हो। अरे भाई, संविधान में प्रावधान है, अगर लोकसभा में कोई बिल पास होता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू करने का काम इस देश का सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और संजीव खन्ना ने जो कहा वो आप भी याद रखिए। ये जमीन जो है जिस पे आप बैठे हो, ये जमीन वक्त की जमीन है कि नहीं है? जरा हाथ उठाओ, जरा जोश दिखाओ ना। ये मल्लिक अंबर की जमाने से है। अभी यहाँ के कलेक्टर पूछेंगे कागजात लाओ, तो मल्लिक अंबर जी को लेके होंगे नीचे अभी। और यही संजय खन्ना ने पूछा कि भाई 1500 साल, 1400 में, 1300 में, 1200 में, 1600 में, 1700 में जो मस्जिदें बनी, जो कब्रिस्ताने बने, जो मजार बने, जो दरगाह बने, जो वक्त की प्रॉपर्टी उस जमाने में बनी, उसका लीज एग्रीमेंट क्या शाहजहां से लेके आए?
कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं आप? इस देश के दस्तूर में स्पष्ट कर दिया है कि हमको हमारे धर्म का अधिकार है। बात यह है कि मेरे घर में क्या करना चाहिए ये मैं तय करूंगा ना, आप कौन होते तय करने वाले हैं? सरकार है तो क्या है, मालिकाना हक थोड़ी है उसका, मालिक तो अल्लाह है। ये अल्लाह के नाम पे दी हुई जमीनें हैं, ये किसी के बाप की जायदाद नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ दीनी कामों को होना चाहिए, ये आपको भी मंजूर होना चाहिए। जिसने भी जमीन, मैं बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं, जिसने भी जमीन अंबानी को दी, भले वो हमारा भाई था, लेकिन वो कौम का दुश्मन है। तुम यकीन खा ले कि जमीन अंबानी को कैसे दे सकते हो? कुछ कुछ गलतियां हमारे से हुई, इसके ऊपर आज उंगलियां रखी जा रही, लेकिन अगर कानून करना है तो हमें मंजूर है। कानून ये करो कि वक्त की प्रॉपर्टी है, इसके बाद बेची नहीं जा सकती, जो बेचेगा वो जेल में जाएगा। हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। लेकिन हमारे बापजादाओं ने हमारे अगली नस्ल के लिए, हमारे कॉलेजेस के लिए, हमारे तालीम के लिए, हमारे मदरसे के लिए, हमारे मस्जिदों के लिए जो प्रॉपर्टियां हमारे दीनी मसलात के लिए रखे हैं, उसको खींच लेना। ऐसा आप मेरे बाजू में खड़े रहेंगे तो मुझे बात करने नहीं, मैं दिल से बात करने वाला आदमी हूं, मैं नकली बात नहीं करता। क्या बोल रहे हैं? ये बापदादाओं ने जो प्रॉपर्टियां दी है वो हमारे अगली नस्ल के लिए है, और उस नस्ल को तो घुटने पे लाके शर्मिंदगी महसूस करके उसको ऐसे खड़ा करना, भाई दे दे, भाई दे दे, भाई दे दे। ऐसा है, सब प्रॉपर्टी है जो वक्त की है। अभी ताजमहल देखो आगरा, उसके बाद में कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर सरकार उसको मालिकाना हक करेगी तो गलत पैसा होटल बन जाएगा। आज दिल्ली में जितनी भी ओपन लैंड है, सबसे ज्यादा ओपन लैंड किसके पास है? वक्त के पास है। सबसे मध्य दिल्ली की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसके हाथ में है? वक्त के हाथ में है। सब प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, सब प्रॉपर्टी, यानी वो हुमायूं साहब का मकबरा है, उसके बाजू में 10-20 एकड़ की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति उसके मालिक बन जाएंगे और बिल्डिंगें खड़ी होगी। अरे जो पैसा हमारे बापजादाओं ने हमारे लिए रखा है, दीन के लिए रखा है, उसको आप खाना क्यों चाहते हो? क्या कम है क्या सरकार को खाना खाने के लिए? अरे खाना जितना मुख्य होता, हमारे प्रॉपर्टियों के ऊपर क्यों नजर रखे है? और ये कौन सी बात है कि हमारी प्रॉपर्टियां, ठीक है हमारे से गलतियां हुई, एक माइनॉरिटी मिनिस्टर है, हाँ मुझे मालूम है गलतियां कहां कितने कितने की है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो गलतियां रखने के लिए सख्त कानून बनाओ, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से हम जाने नहीं देंगे। उनकी यह प्रॉपर्टी किसके नाम पे नहीं, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, और अल्लाह के नाम पे रहती हुई एक इंच भी जमीन हम जाने नहीं। निशिकांत दुबे उठता है, वो बीजेपी का सांसद है, और जैसे ही वक्त का सुप्रीम कोर्ट में जो केस चालू है, उसमें जैसे ही संजय खन्ना जरा इंडिकेशन देता है, थोड़ा सा इशारा करता है कि ये गलत हो रहा है, तो वो क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट को डराने की कोशिश करता है। संजय खन्ना को बोलता है, हिज लॉर्डशिप संजय खन्ना जो रिटायर हो गए,
कि ये संजय खन्ना सिविल वॉर लगाना चाहता है। अरे तुम क्या, जो जज आजाद सोच का है, इंडिपेंडेंट सोच रहा है, उसका भेजा भी अपने कब्जे में लाना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने ताबे में लेना चाहते हो। अगर यह हुआ तो यह देश की बर्बादी की तरफ पहला कदम होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी यह दाखला दिया जाएगा कि जो सरकार सोच रही है वो तुमको सोचना पड़ेगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट चाहिए क्यों? इसको आजाद रहने दो, तब भारत का दस्तूर बचेगा। और वक्त का आज का कानून ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर के खिलाफ उठाया हुआ कदम है। तो मेरे साथ को, हम दस्तूर बचाने निकले हैं, हम संविधान बचाने निकले हैं, हम देश बचाने निकले हैं। खुदा हाफिज।